क्या प्रधानमंत्री जी ने अपने जो उनके सब लोग जानते हैं, मेरे को नाम लेने की जरूरत है, अमीर दोस्त हैं, अल्ट्रा रिच, खरबपति, उनसे अपील की? उनके दोस्त तो अभी भी विदेशों में घूम रहे हैं। जिसके पास साधन है, रिसोर्सेज हैं, सबसे पहले वो कुर्बानी करें ना। सबसे पहले अडानी, अंबानी, ये जितने बड़े बड़े लोग हैं, ये कुर्बानी करें देश के लिए। ये तो करें ऐश, कुर्बानी करें हम। ये क्या बात हुई? देश में आर्थिक संकट है और यह बात देश में चुनाव बीतने के बाद प्रधानमंत्री को पता चली। अब यह बात पुरानी हो गई है। नई बात क्या है कि देश के प्रधानमंत्री केवल 2 गाड़ी से भी दिल्ली में चल सकते हैं। 2 गाड़ी से। कब? जब 2 दिन 3 दिन हम लोग लगातार ये बात करते रहे कि भाई आप कोई बात आचरण में दिखाइए, तब आप देश की जनता से कहिए कि त्याग करो देशभक्ति के लिए। लेकिन जिस समय मोदी जी त्याग करने के लिए भाषण दे रहे थे, उस समय वो रोड शो कर रहे थे और 3 रोड शो करने के बाद सैकड़ों गाड़ियों के काफिले, कार्यक्रम, ढोल नगाड़ा सब। अब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह वीडियो आई है जब केवल 2 गाड़ी से दिल्ली में वो एक जगह से दूसरे जगह तक जाते हुए दिखाई दे रहा है। अब इससे 2 सवाल कुछ सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि या तो इनकी सुरक्षा से समझौता किया जा रहा है, देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से समझौता किया जा रहा है, या इतना भी पर्याप्त था तो इतना तामझाम से क्यों चलते थे। खैर, ये गंभीर विमर्श की बातें इस तरह से हल्की नहीं बनाई जाती। ये काम तो केवल बीजेपी करती है। गंभीर विमर्श के समय कि दुनिया में युद्ध का असर भारत पर पड़ेगा, जैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने थे नए नए, संसद भवन के गलियारों में खड़े होकर के जब उन्हें अपना कद पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से ऊपर दिखाना था, तो यह भाषण देते थे, मजाक उड़ाते हुए कहते थे कि दुनिया में युद्ध हो रहा है कोरिया में, और नेहरू जी लाल किले की प्राचीर से कह रहे हैं भारत में महंगाई बढ़ रही है, और हाथ खड़ा कर दिए। क्या मोदी जी को पता होगा कि उनका यह मजाक एक दिन उन्हीं का मजाक उड़वाएगा? पहले भाषण सुनिए। नेहरू जी लाल किले से देश को संबोधन करते हुए क्या कह रहे हैं? कभी कभी कोरिया में लड़ाई भी हमें प्रभावित करती है। इसके चलते वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है। इति नेहरू जी, भारत के पहले प्रधानमंत्री, और यह हमारे नियंत्रण से भी बाहर हो जाती है। देश के सामने देश का पहला प्रधानमंत्री हाथ ऊपर कर देता है, हाथ ऊपर कर देता है। आगे क्या कहते हैं? देखो जी, आपके काम की बात है। आगे कहते हैं, पंडित नेहरू जी आगे कहते हैं, अगर अमेरिका में भी कुछ हो जाता है तो इसका असर भी वस्तुओं की कीमत पर पड़ता है। सोचिए तब महंगाई की समस्या कितनी गंभीर थी कि नेहरू जी को लाल किले से देश के सामने हाथ ऊपर करने पड़े थे। प्रधानमंत्री का यह भाषण जब आप सुन रहे थे, तकरीबन 10 साल मान लीजिए, 10 साल पहले नेहरू की आलोचना, जवाहरलाल नेहरू का मजाक उड़ाना कि कांग्रेस फेल पार्टी है, वो इस देश की गरीबी दूर नहीं कर पाई, वो इस देश की महंगाई दूर नहीं कर पाई, वो इस देश की महंगाई का जो ठीकरा है वो दुनिया के दूसरे देशों में चल रहे युद्ध के ऊपर फोड़ करके अपना हाथ उठा रही थी। नेहरू जी ने कहा था। प्रधानमंत्री की भावभंगिमा आपने देखी ना? प्रधानमंत्री जी को कतई रत्ती भर भी भरोसा नहीं रहा होगा। जैसे प्रधानमंत्री जी का वो भाषण तो आपको याद होगा, 60 महीने केवल हमें दे दो। 60 महीने, उनको 60 साल दिया, हमको 60 महीने। 60 साल तक वोट बैंक की राजनीति को बहुत कुछ मिला है। 60 महीने के लिए विकास की राजनीति पर आशीर्वाद दे दीजिए। अब 2047 तक की बात करते हैं। एक तो हमारा लक्ष्य है 2047, यानी पहली बार जब आप 60 महीने मांग रहे थे, क्या आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस देश में बड़ी दिक्कतें हैं और जिनको दूर करने के लिए 2047 हो सकता है? कुछ दिन बाद जैसे ही 2047 नजदीक आ रहा है, 2147 कर दें प्रधानमंत्री जी कि वहां तक का समय दे दो बीजेपी को। इसका मतलब यह है कि आप जब पहले बोल रहे होते हैं तो देश की गंभीरता, देश की वस्तु स्थिति को आप नहीं समझ रहे होते।
और वोट आप उन पे मांगते हैं, हकीकत में कुछ होता नहीं। जैसे आपको बीजेपी के 10 साल के जितने वादे याद आ रहे हैं, एक तरफ पूरा उनकी सूची बना लीजिए। 100 दिन में काला धन आएगा, 100 स्मार्ट सिटी बनेंगी, स्मार्ट गांव बनेंगे, बुलेट ट्रेन चलेगी, 15-15 लाख अकाउंट में आएगा, 2-2 करोड़ रोजगार हर साल मिलेगा। क्या नहीं भाई साहब, कितना कुछ। 2022 तक हर सर के ऊपर छत होगी, 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। क्या क्या नहीं होगा, पेपर लीक रोक देंगे। और पुराने पोस्टर कुछ याद आते हैं, बहुत हुई महंगाई की वार, अब की बार उनकी सरकार। क्या क्या नारे देते थे। अब साहब आपके सारे नारे फेल हो रहे हैं और आप हाथ खड़ा कर दिए। देश की जनता पूछ रही है। अब उसके बाद कई वीडियोस वायरल हो रही हैं, जैसे बिहार की कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं, देश के अलग अलग इलाकों से बीजेपी के नेताओं की वीडियोस वायरल हो रही हैं। कुछ तो ऐसी भी वीडियो वायरल हो रही है कि खुद आदमी साइकिल पर आ गया है और दूसरे सुरक्षा गार्ड स्कूटर से या गाड़ी से चल रहे हैं। कई ऐसे वीडियोस आप देख रहे होंगे। लेकिन बीजेपी के नेताओं की वीडियोस अभी भी रुक नहीं रही। जहां जहां इनकी सरकारें हैं उनमें से बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो नेताओं ने अभी तक त्याग नहीं किया है। तो बीजेपी क्यों त्याग नहीं कर रही? अब तो मोदी जी भी त्याग कर दिए हैं। अब इसके बाद क्या होगा? अब दूसरी बात, जितना खतरे से चेतावनी दी थी विपक्ष ने, मोदी जी हाथ जोड़ करके एक बार उनसे कहिए कि बात तो राहुल गांधी, अखिलेश यादव आप लोग ठीक कह रहे थे, हम अहंकार में थे इसलिए हम नहीं सुन पाए, नहीं माने, आपका मजाक उड़वाते रहे, आपके खिलाफ बुलवाते रहे, आपको नकारात्मक बताते रहे, आपको फेल बताते रहे और आपकी बात को अनसुना करते रहे। और अब लोग राहुल गांधी की वीडियो, अखिलेश यादव की ये वीडियोस वायरल कर रहे हैं और पूछ रहे मोदी जी समय रहते क्यों नहीं कदम उठाया। चुनाव खत्म होते ही आज की रात, कल के बाद सरकार हिसाब किताब लगाने लगेगी किस किस चीज को महंगा करना है। महंगाई बढ़ने जा रही है। वेस्ट एशिया का जो मामला है, क्या वो जरूरी नहीं है क्या? फ्यूल प्राइस, इकोनॉमिक डेविस्टेशन, ये जरूरी नहीं है क्या? तो ये जनता की इश्यू है, इसको हम जरूरी मानते हैं, इस पे हम डिस्कशन चाहते हैं। इन तमाम बातों के पैरेलल अब क्या हो रहा है? हकीकत ये हो रही है कि आपके चुनावी वादे पूरी तरह से फेल हो रहे हैं, आप नाकाम साबित हो रहे हैं और इसलिए अब आपने सबको मौका दे दिया। अब सुनिए अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं कि भाई आपने जनता से तो त्याग करने के लिए अपील कर दी, अपने पूंजीपति उद्योगपति मित्रों से त्याग करने की अपील आपने क्यों नहीं की? जरा बताइए। क्या प्रधानमंत्री जी ने अपने जो उनके, सब लोग जानते हैं, मेरे को नाम लेने की जरूरत नहीं, अमीर दोस्त हैं, अल्ट्रा रिच खरबपति, उनसे अपील की? उनके दोस्त तो अभी भी विदेशों में घूम रहे हैं, सारे उनके दोस्त विदेशों में हवाई जहाज लेके, सबके प्राइवेट जहाज है, प्राइवेट जेट है। फिर सारा मिडिल क्लास क्यों भुगते हैं? सारा 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 बोझ मिडिल क्लास के ऊपर क्यों आए? सबसे पहले अगर जिसके पास साधन है, रिसोर्सेज हैं, सबसे पहले वो कुर्बानी करें ना। सबसे पहले अडानी, अंबानी, ये जितने बड़े बड़े लोग हैं, ये कुर्बानी करें देश के लिए, ये तो करें ऐश, कुर्बानी करें हम। ये क्या बात हुई? अरविंद केजरीवाल ने इतना ही नहीं कहा, उन्होंने यहां तक कहा कि मोदी जी का पर्सनल व्यंग करने में अब अरविंद केजरीवाल को मौका तो छूट गया है, हाथ से निकल गया। तो मौका क्यों छूके? व्यंग करते हुए उन्होंने कहा कि आपका नाम एप्स्टीन फाइल में है कि कौन सी नसदबी है, कहां आप सरेंडर हो गए, मैं आपकी पर्सनल लाइफ में नहीं जाऊंगा। लेकिन हो क्या रहा है? जो तेल नहीं खरीद रहे सस्ता। और सब करते करते अरविंद केजरीवाल ने यहां तक मजाक उड़ाया कि ये तो फकीर आदमी झोला लेके जाने की बात करते थे, हम आपका क्या होगा। केजरीवाल के आज के हमले को सुनिए। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है मोदी जी का एप्स्टीन फाइल में नाम है कि वो अडानी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई और कारण है। मेरा उनके व्यक्तिगत जीवन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं कि 140 करोड़ लोगों के, आप एक तरफ इनको कह रहे हो कि गैस मत इस्तेमाल करो, पेट्रोल मत इस्तेमाल करो, किफायत करो, और दूसरी तरफ रशिया से तेल नहीं खरीद रहे। ऐसे समय में तो डिप्लोमेसी ये कहते हैं कि साम दाम दंड भेद, जहां से तेल मिले, जहां से गैस मिले, ले लेनी चाहिए, और आप उसको मना कर रहे हो। मोदी जी, मैं नहीं जानता कि क्या व्यक्तिगत कारण है, लेकिन अगर आप अपने व्यक्तिगत प्रेशर को झेलने की क्षमता नहीं रखते हैं तो इस्तीफा दे दीजिए। देश के एक बहुत बड़े नेता ने कहा था, जरूरत पड़ी तो झोला उठा के चल दूंगा। मैं और आप तो झोला उठा के नहीं जाएंगे ना।
हमारे बीवी बच्चे तो इसी देश में रहते हैं, हम तो इसी देश की पैदाइश हैं, हम तो इसी देश की मिट्टी के हैं, हम तो इसी देश के हैं, हमें तो इसी देश में रहना है, तो बचाना तो इस देश को हमें और आपको ही पड़ेगा। इन तमाम बातों को सुनते हुए आपको यह महसूस हो रहा होगा कि देश की चुनी हुई सरकार से सवाल पूछना क्यों मुश्किल होता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ क्या इस देश के नौजवानों को रोने और रुलाने पर मजबूर करने वाली मोदी सरकार इस बात का जवाब देगी कि आज तक पेपर लीक नहीं रोक पाई। अब नीट की परीक्षा की तैयारी जो हो रही थी उसमें पेपर लीक होता जा रहा है, और ऐसा पेपर लीक हो रहा है जिस पे कोई जवाब नरेंद्र मोदी की सरकार के पास है क्या। आज इसको लेकर के कई जगह भयानक हंगामे हुए, विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें देखिए। हम मांग करते हैं धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दो, और ये पेपर चोरी इस बार नहीं है, बार बार होते रहता है। हम करते हैं कि एनटीए खत्म किया जाए, और एनटीए खत्म करने के साथ साथ धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। और ये विरोध प्रदर्शन जो लोग कर रहे हैं ये नौजवान है, और ये राजनीतिक कार्यकर्ता भी हो सकते हैं, ये और लोग भी हो सकते हैं जो नरेंद्र मोदी की सरकार से ये सवाल तो पूछ रहे हैं कि सरकार तो राजस्थान में चेंज हो गई, अशोक गहलोत की सरकार थी तब भी पेपर खूब लीक होता था, बाकी जगहों पे पेपर लीक होता था, लेकिन बीजेपी कहती थी कि हम आएंगे तो पेपर लीक नहीं होगा। अब ये देखिए पेपर लीक हो रहा है। उससे बड़ी बात क्या सोशल मीडिया पर तैरने लगी कि पेपर लीक में जिन लोगों का नाम आ रहा है वो भाजपाई हैं क्या, वो भाजपा के कार्यकर्ता हैं क्या, भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के साथ उनकी तस्वीरें हैं क्या, भाजपा कहीं पीछे से पेपर लीक कराने वाले लोगों के साथ जुड़ी हुई है क्या? इसका जवाब कौन देगा? इन तमाम सवालों के जवाब पता नहीं मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मेरा अनुभव है कि नहीं मिलेंगे। लेकिन ये जो युवाओं का आक्रोश है, कुछ हंसते मुस्कुराते आक्रोशित हो रहे हैं, कुछ अफसोस कर रहे हैं, कुछ गुस्से में हैं। जिन युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, लाखों लाख नौजवान एक एक मिनट बचा बचा कर वो परीक्षा की तैयारी करते हैं। आपको उन विद्यार्थियों, उन नौजवानों की पीड़ा को जरूर सुनना चाहिए। तैयारी करने में हम लोग कोचिंग अटेंड करते हैं, यहाँ पे 6 घंटे का पूरा क्लास चलता है। फिर हम घर जाते हैं, घर जाके खाना खाने के बाद हम घंटा नहीं देखते कि हम कितने घंटे पढ़ रहे हैं। जब तक हमारा टॉपिक पूरा नहीं हो जाता है तब तक हम पढ़ते रहते हैं। मैं अपना बता रही हूँ, मैं अभी बहुत ज़्यादा मेरा मतलब ड्रॉप रहा है, तो मैं अभी पूरी रात नहीं सोती हूँ। मैं 4 बजे सोती हूँ, मैं 4 बजे सोती हूँ और फिर सुबह 10 बजे या फिर 9 बजे उठ जाती हूँ। फिर उसके बाद से पढ़ती हूँ कि हाँ बैकलॉग्स है, उसे कंप्लीट करना है। अब भावुक हो रही हैं? हाँ, क्योंकि सर बहुत बुरा लगता है। पूरा साल हम प्रिपेयर करते हैं, इतनी हम मेहनत करते हैं, लाइक देयर आर सो मेनी स्लीपलेस नाइट्स, सो मच हार्ड वर्क दैट वी पुट इन, बट लास्ट में ऐसा हो जाता है तो हम बता भी नहीं सकते कैसा लगता है। इन नौजवानों को सुनने के बाद आपको क्या लग रहा होगा? आपको समझ में आ रहा होगा कहीं तो पास हो जाते। एक बड़ी रोचक बात खुद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करके कही है। देखिए, राहुल गांधी अपने ट्वीट में लिखते हैं कि देश के युवाओं के सामने एक गंभीर बात रखना चाहता हूं। एक काम कीजिए, खुद गूगल कीजिए, नीट 2024 की भयंकर चोरी के दौरान एनटीए का डीजी कौन था और मोदी सरकार ने उसे आज कहां बैठाया है। देखा, समझ आया? बीजेपी इसी तरह आप जैसे लाखों मेहनती विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को इनाम देती है, उनकी रक्षा करती है, ऊपर से उन्हें तरक्की देती है। साफ है, मोदी जी और भाजपा आपके भविष्य की चोरी में खुद साझेदार हैं। जिस बाजार में आपकी मेहनत, आपके सपने नीलाम हो रहे हैं, उसका एक ही उसूल है, जितनी बड़ी चोरी उतना बड़ा इनाम। राहुल गांधी अपने ट्वीट में साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि यह चोरी प्रायोजित तरीके से और सरकारी संरक्षण में भी हो रही है, क्योंकि जो लोग पहले गुनहगार थे उन्हें बाद में इतने बड़े बड़े ओहदे पर क्यों बैठाया जा रहा है। और यही बात तो अभी सोशल मीडिया में लोग बंगाल चुनाव के ठीक बात कह रहे थे
कि बंगाल चुनाव में चुनाव आयोग की इतनी संदिग्ध भूमिका, एसआईआर की इतनी संदिग्ध भूमिका, और उसके बाद उसका जो मुख्य अधिकारी है उसको शुभेंदु अधिकारी का सबसे खास अधिकारी बना दिए। फिर ये अधिकारी कौन है? फिर बाकी अधिकारियों को क्या ये मैसेज नहीं जाता, तुम भी करो भ्रष्टाचार, तुम भी करो साजिश, तुम भी करो हमारे इशारे पर काम, और तुमको भी हम मौका पूरा होने के बाद, टारगेट पूरा होने के बाद तुम्हें बड़े ओहदे से सम्मानित करेंगे। यही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। यही है पार्टी विद डिफरेंस। भाजपा को कम से कम अपनी सरकार के जवाब देने चाहिए लोगों को। ये दो गाड़ी से चलना और पेपर लीक न रोक पाना, इन सब के बीच में जो हो रहा है इस देश में, उस पर नजर बनाए रखिए। आपके बच्चों का भविष्य इन मुद्दों में है, और लेकिन नजर रखिए कि सरकार आपको दिखा क्या रही है, अंदर से क्या कर रही है। ये जानने के लिए नागरिक होना, और उसमें भी जिंदा नागरिक जो समझ सके, सोच सके और सवाल कर सके, हमारी कोशिश उसी जिंदा नागरिक को लेकर है। इसीलिए हम इस तरह की बातें आपके बीच में ले आते हैं। बात पसंद आए तो लोगों तक शेयर करिएगा और अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन यानी घंटी का बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी, ज्वाइन करेंगे तो मैं ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव को फॉलो करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।